हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 ईपीएस के चैप्टर नंबर 4 को करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 तक कर लिया था। तो इस चैप्टर में जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है वो आपका 2 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, ठीक है। उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, मतलब ये कि अगर हमको कोई फैक्ट्री बैठाना है तो फैक्ट्री बैठाते समय या बैठाने से पहले हमको कौन कौन से बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो किसी भी वस्तु या सेवा का चुनाव करते समय एक साहसी या उद्यमी को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी वस्तु का, यानी कि कौन सा वस्तु का उत्पादन करें, ठीक है। किसी भी वस्तु का या सेवा का चुनाव करते समय एक जो साहसी है, एक उद्योगपति जो है, उसको निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या क्या बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो पहला है बाजार का निर्धारण, अर्थात बाजार राष्ट्रीय होगा या अंतर्राष्ट्रीय। एक उद्योगपति को जब वो किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है तो निर्माण करने से पहले, निर्माण मतलब कौन चीज़ का करें, इसके लिए कौन कौन बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले उनको इन बात पर ध्यान देना होगा कि हम जो वस्तु का निर्माण करेंगे उसको हम अपना देश में बेचेंगे या विदेश में भी बेचेंगे। यानी बाज़ार क्या होगा, नेशनल मार्केट में बेचना है कि इंटरनेशनल मार्केट में बनना है, इन बातों पर ध्यान देना होगा उनको, ठीक है। चलिए, दूसरा है वस्तु की व्यवहारिकता अर्थात किस वस्तु को लोग अधिक से अधिक व्यवहार करते हैं, ठीक है। एक उद्योगपति को यह भी ध्यान देना चाहिए कि वस्तु की व्यवहारिकता क्या है, मतलब उसको समझना होगा कि लोग जो है वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में या फिर भविष्य में लोग किस वस्तु का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय, ठीक है। चलिए, तीसरा है उत्पादन लागत अर्थात कम से कम लागत पर माल का निर्माण करना। एक उद्योगपति को यहाँ भी इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी वस्तु बनाएंगे वो कम से कम लागत पर, कम से कम कीमत पर कस्टमर को कैसे हम प्रोवाइड कराएं, ठीक है। चलिए, अगला है प्रतियोगिता अर्थात बाजार में अपने तरह व्यवसाय करने वाले संस्था पर सामना करने का विचार करना, ठीक है। चौथा है कि प्रतियोगिता अर्थात, प्रतियोगिता मतलब कॉम्पिटिटर, ठीक है। कंपटीशन मेरे साथ कौन करने वाला है, मतलब हम जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं सेम उसी टाइप का और कितना कंपनी है जो इसी टाइप का वस्तु बेचता है मार्केट में, ठीक है। तो प्रतियोगिता अर्थात बाजार में अपने तरह व्यवसाय करने वाले संस्था पर सामना करने का विचार करना। यानी कि मार्केट में अपनी ही तरह हम जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और मार्केट में कितने व्यक्ति और हैं जो इसी टाइप का वस्तु का निर्माण कर रहा है, ठीक है। इस पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद पांचवा है कच्चे माल की पर्याप्त अर्थात एवं सततता। यानी कि हम जो वस्तु बनाएंगे क्या हमको भविष्य में कच्चा माल इसी तरह से मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा, इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। किसी भी वस्तु का या सेवा का चुनाव करते समय हम लोग को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसा माल का उत्पादन करें ताकि अभी जो कच्चा माल मिलता है वो भविष्य में भी हमको पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन था इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट। दूसरा है नई उद्योग या उद्यम की शुरुआत के लिए किन किन बातों पर विचार किया जाना चाहिए। यानी कि नया उद्योग, कोई नया आप इंडस्ट्री बैठाना चाहता है, ठीक है, नया कारखाना बैठाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो नई उद्योग या उद्यमी को शुरुआत करते समय निम्न बातों पर विचार किया जाता है। क्या क्या? तो पहला होगा व्यवसाय प्रारंभ करने की पूर्व व्यवस्था। देखिए, कोई भी अगर फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं, कोई भी उद्योग बैठाना चाहते हैं तो किन किन बातों पर आपको ध्यान देना होगा। तो पहला व्यवसाय प्रारंभ करने की पूर्व व्यवस्था, मतलब हमको जो फैक्ट्री बैठाना है वो किस प्रकार बैठाना है, अर्थात रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होगा, नाम क्या रखेंगे, इन सब बातों पर विचार करना। दूसरा, व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था, यानी बिजनेस स्टार्ट करने का अवस्था, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने का अवस्था मतलब ये हुआ बिजनेस हमको कब से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या सोचा जाता है, कब से स्टार्ट करना, कहाँ स्टार्ट करना, ठीक है। तीसरा है व्यवसाय प्रारंभ में वृद्धि की अवस्था,
व्यवसाय प्रारंभ में वृद्धि की अवस्था मतलब बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब उसको इंक्रीज कैसे करना है, क्षेत्र कैसे बढ़ाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है चौथा, व्यवसाय प्रारंभ करने के बाद की वृद्धि की अवस्था, यानी बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत चलने लगा, अब उसको और इंक्रीज कैसे करना है, यानी नेशनल लेवल में अगर माल बेचे तो हमको इंटरनेशनल लेवल में कैसे बेचना है। इन सब बातों पर विचार करना पड़ता है किसी भी उद्योग का शुरुआत करते समय। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि हाँ आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।